ऑन अप्रैल 13, 2024 इजराइल पे 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स गिराए जाते हैं ईरान के द्वारा, जो कि एक बदला था जो ईरान के 3 टॉप जनरल्स को अटैक करके मारा गया था सीरिया में इजराइल के द्वारा। Explosions lit up Israel's night sky as interceptors took down. Iran has started a direct attack on Israel. Amid concerns that the fallout from the Iran-Israel tensions could destabilize countries caught in the crossfire. इस अटैक में 14 soldiers got injured. Now again on April 19, 2024, इजराइल फिर से अटैक करता है ईरान पे इस चीज का रिटेलिएट करके बदला लेने के लिए, और इसमें हो सकता है कि यूएस पहले से इन्वॉल्व हो, यूएस को पहले से पता था इस अटैक के बारे में। डिड यूएस लाई अबाउट ईरान्स वार्निंग ऑन इजराइल अटैक? इज ईरान मेकिंग न्यूक्लियर वेपन? इज यूएस ट्राइंग टू डिले यूएन वोट ऑन पैलेस्टीन? एंड हाउ दिस वॉर मे इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स? क्या ये पूरा अटैक प्री प्लान था, या फिर इस अटैक में कंट्रीज का वो इंटरेस्ट छुपा है that we can't even think of right now? हम इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे इन सब चीजों को जानने में, टू नो दिस मैटर इवन बेटर। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो इजराइल पे अटैक हुआ है, इससे पहले भी हमास अटैक कर चुका है इजराइल पे 2006 में, 2008 में, 2009 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में। उसके बाद इजराइल भी अटैक करता था जिसमें काफी सिविलियंस की जान भी जाती थी, बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। पहले क्या होता था, ईरान हमास की हेल्प करता था अटैक करने में। ईरान कभी भी खुल के सामने नहीं आया कि मैंने अटैक किए हैं, वो हमेशा से दूसरे ग्रुप्स का यूज करके इजराइल पे अटैक करता था। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौदी और इराक और सीरिया में कुछ शिया ग्रुप्स ऑर्डर लेते थे ईरान से और फिर अटैक करते थे। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा माना जाता है कि ईरान के इंजीनियर्स काफी लो कॉस्ट पे मिसाइल बना देते हैं, बट यूएस ने ईरान पे बैन लगाया हुआ है, तो वो कंपोनेंट्स को स्मगल करके मंगवाते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि शुगर के पाउडर को यूज करके भी उन्होंने मिसाइल बनाया हुआ है, जो 2014 के गाजा वॉर में यूज हुआ था। अब जैसे इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह से लॉक करके रखा हुआ है और ना ही कोई एयर, लैंड और वाटर मूवमेंट अलाउड है, ना कि इवन आप वेस्ट बैंक से उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट अलाउड है। मतलब अगर जाना भी पड़ता है तो परमिशन लेके जाना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन निकाला हमास ने, उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बना दी जो इजिप्ट तक कनेक्ट होती है। तो ईरान क्या करता था, जो स्मॉल रेंज और मीडियम साइज के जो मिसाइल्स होते हैं उनको तो वो उन टनल्स के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू वो वहां तक पहुंचा देता था, और जो बड़े मिसाइल होते थे उनको स्वीज कैनाल में कोऑर्डिनेट्स, वहां स्वीज कैनाल में ड्रॉप करके कोऑर्डिनेट शेयर कर देते थे और वो हमास तक पहुंच जाते थे। बट जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। ईरान अटैक्ड इजराइल विद टोटल ऑफ 331 मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, जिसमें से 185 ड्रोन्स, 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 36 क्रूज मिसाइल्स को मार गिराया गया, लेकिन 7 मिसाइल जाके इजराइल के लैंड पे गिरे। एंड दिस टाइम दिस अटैक वाज नॉट डन बाय एनी ग्रुप। डिड यूएस लाई अबाउट ईरान्स वार्निंग ऑन इजराइल अटैक? ईरानियन फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि उन्होंने यूएस को पहले से ही इस अटैक के बारे में बता दिया था थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, लेकिन यूएस इस बात को डिनाई करता है, स्टेटिंग एज कैटेगोरिकली अनट्रू, द वर्जन्स डोंट एड अप, clearly someone is lying. We told the Americans in messages clearly that Iran's decision to punish Israel was definite and final. Iranian Finance Minister Hossein Amir said in New York. He said that on Sunday, after Iran directed the wave of missiles and drones at Israel, we sent another message to the US through diplomatic channels, mentioning that we are not looking for escalation of tension in the region. Iranian leaders have signaled that in their mind the scores have been settled. But इसका जवाब देते हुए इजराइल सेड कि हम रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे, जिसका उन्होंने 19 अप्रैल को जवाब भी दिया। इज ईरान मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स? बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, वो कहते हैं कि अगर हम अटैक करेंगे तो खुद के डिसीजन के थ्रू करेंगे, ना कि किसी और कंट्री के प्रेशर में आने में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो है IAEA, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने बताया कि अगर अटैक होता है तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न है उनकी ईरान की जो
न्यूक्लियर साइट्स हैं, ताकि अगर अटैक हुआ और अगर न्यूक्लियर साइट्स पे कोई मिसाइल गिरा तो इट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ईरान गवर्नमेंट हैज टेम्परेरली शट डाउन ऑल न्यूक्लियर साइट्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न. बट वेयर आर ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स? ईरान ने 21 साइट्स IAEA को बताई हुई हैं जिसपे वो कड़ी नजर रखते हैं. जो बहुत बड़ी साइट्स हैं वो है नटान्स और फोर्डो, जो कि माउंटेन्स में 225 किलोमीटर साउथ ऑफ तेहरान में लोकेटेड है. दूसरी दो बड़ी साइट्स हैं इराक और अस्फहान. ईरान ने पहले भी ऑफलाइन कैमरास को हटाया जो IAEA ने इंस्टॉल किए थे सेंसिटिव साइट्स पे. IAEA हैज इंस्पेक्टेड सस्पेक्टेड साइट्स इन ईरान विद हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पार्टिकल्स. 80% से भी ज्यादा यूरेनियम पार्टिकल्स जो रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, वो उन्होंने वहां पे उनको मिला है. एक्सपर्ट्स बिलीव दैट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इजराइल एंड अमेरिका टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम. जुलाई 2015 में ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वो ये न्यूक्लियर पावर को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेगा, ना कि कोई वेपन बनाने के लिए. इस प्रॉमिस के चलते वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी सैंक्शंस हटा दिए थे ईरान से. बट इन 2018 अमेरिका बैक्ड ऑफ फ्रॉम दिस डील. तो 2020 में ईरान ने भी बोल दिया कि हम भी कुछ रूल्स इस डील के फॉलो नहीं करेंगे. दिस टाइम टेबल इज ऑफ जनवरी दिस ईयर वेयर इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट ईरान इज वेरी क्लोज टू मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स. अगर ईरान चाहे तो वो 5 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है 3 हफ्ते में. एंड ये न्यूज 4 महीने पुरानी है. इट मीन्स इट इज पॉसिबल कि ईरान के पास आज भी न्यूक्लियर वेपन्स हो. द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कंफर्म कर चुकी है कि अभी तक कोई भी जो इजराइल ने अटैक करा है उसका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे डैमेज नहीं हुआ है. इज यूएस ट्राइंग टू डिले UN वोट ऑन पैलेस्टीन? रॉबर्ट वुड जो कि डेप्यूटी एम्बेसडर हैं यूएस के टू द UN, वो कहते हैं कि हम किसी कंट्री पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, हम बस अपना कंसर्न बता रहे हैं. हमें पता है कि कौन सी कंट्री इस मैटर में कहां स्टैंड करती है. इट्स नॉट अबाउट प्रेशरिंग एनीबडी, इट्स अबाउट व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू गेट टुवर्ड अ 2-state solution. एंड आवर व्यू इज दैट हैविंग दिस वोट राइट नाउ डजंट डू दैट. वुड सेड. क्या ये अटैक प्री प्लान था? ईरान को पता था कि उनका ये अटैक फेल होगा. वहां के पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये बात पता थी, लेकिन तब भी वहां के लोग इस अटैक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रैकर्स जला रहे हैं, रैलीज चल रही हैं. उनके लिए हमेशा से वर्ड उन्होंने यूज करा है रिटेलिएट. वो हमेशा से बोलते हैं कि उन्होंने रिटेलिएशन में अटैक करा. इजराइल वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने अटैक करा, हमने तो उस चीज का बस बदला लिया है. अनदर रीजन इज आफ्टर दिस अटैक रशिया इशूड अ वार्निंग जिसमें पुतिन कहते हैं वी विल नॉट सिट एंड डू नथिंग इफ बाइडेन सपोर्ट्स इजराइल. Iran has repeatedly called Israel a little Saturn and America a great Saturn. Russia has always supported Iran. This attack and its future retaliation can turn Iran and Russia into an alliance. But अगर ये attack pre-planned भी था तब भी how did Israel stop this attack? This was possible with the help of two defense systems, Iron Dome and Arrow system. आयरन डोम को 2011 में बनाया गया था शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को डिफेंस इंटरसेप्ट करने के लिए, और जो द एरो वेपन है इज मेड टू स्टॉप लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. इन द एरो 3 सिस्टम द एबिलिटी टू इंटरसेप्ट एंड स्टॉप रॉकेट्स आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इज आल्सो देयर. इन दीज वीडियोस यू कैन सी द एक्शन ऑफ एरो 3 एंड आयरन डोम. अपार्ट फ्रॉम एरो 3 एंड आयरन डोम, इजराइल के पास डेविड्स लिंक भी है, पेट्रियट भी है एंड आयरन बीम सिस्टम भी है. दिस आयरन बीम कैन स्टॉप मिसाइल्स विद द हेल्प ऑफ लेजर. इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड. लेकिन 7 अक्टूबर को इनका ये सिस्टम फेल हो गया था जिसकी वजह से 1200 लोगों की जान दी गई. लेकिन अब एरो 3 सिस्टम ने ईरान के 98% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके फिर से वर्ल्ड को दिखा दिया है कि इनका सिस्टम अभी भी वर्ल्ड बेस्ट डिफेंस सिस्टम है. एंड जर्मनी ने भी 4 बिलियन यूरो की डील साइन करी है इजराइल के साथ, जो कि वो चाहते हैं इन फ्यूचर रशिया से अटैक से बचाने के काम आएगी, जो कि उन तक पहुंच जाएगी 2025 तक. लेकिन वर्ल्ड को ये क्लियर
डेमो मिल चुका है इस अटैक से कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। हाउ दिस वॉर मे इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंपनीज के लिए बढ़ेगी, क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे और स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा गिर सकती है अपने लेवल से। A sustained reduction in oil supply and consequently surging crude oil prices would raise domestic inflation and interest rate. सेक्टर जो सबसे ज्यादा ट्रिगर हो सकते हैं वो है ऑयल बेस्ड सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, पेंट्स, टायर, सीमेंट एंड केमिकल्स। इंडियन स्टॉक्स विद द इजरायली कनेक्शन इंक्लूड अदानी पोर्ट्स, सन फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, NMDC, Kalyan Jewellers and Titan. Further, oil marketing companies could be adversely impacted. The war could slacken India's plan of building an India, Middle East, Europe economic corridor, as reflected in the prices of railway stocks like Ilcon, Jupiter Wagons and RVNL. But apart from growth perspective, India की market ना sentiments पे चलती है और war के sentiments कभी भी किसी भी market के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन what I believe this will be an opportunity for investors to enter into the market. जिनके ये जो बुल रन आया है उसमें अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि हमारा इलेक्शन ईयर भी है और अगर सब कुछ सेटल हो जाता है, वॉर की कंडीशन सेटल डाउन हो जाती है, तो यहां से मार्केट बढ़ेगी और रुकेगी नहीं। एंड वी होप कि ये वॉर यहाँ पे एस्केलेट ना हो और यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि ईरान ने अटैक करा, अब इजराइल ने भी अटैक कर दिया है, तो अगर ईरान उसको एस्केलेट नहीं करेगा तो ये इशू यहाँ पे बंद हो सकता है। एंड यहाँ तक कि मुझे लगता है ये इशू यहाँ बंद हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जिससे ये पता चलता है कि ये वॉर की सिचुएशन कितनी चीजों पे इम्पैक्ट करती है। एंड अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।